प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। आज सुबह एक वचन के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ जो लिखा है बाइबल में से पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 पद। यहाँ पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। देखिए, बात समझने वाली बात है कि हम इस बात को जान लें कि मसीह में हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं मसीह में। What is our identity in Christ और what is our identity through Christ। मसीह में हमारा परिचय क्या है, और उसी बात का जिक्र यहाँ पे पहला पत्रस में लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। मेरे प्रियो, मैं और आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को हमारे जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तब हम एक चुना हुआ वंश में शामिल हो जाते हैं। आज के दुनिया में लोग अपना परिचय को लेके बहुत ही असमंजस में हैं। अपने परिचय कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में उनका परिचय बना रहे। लेकिन आत्मिक जीवन में मुझे और आपको भी हमारा आत्मिक परिचय को बना के रखना ज़रूरी है। देखिए, दुनिया में आपका जो परिचय है वो आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्षण भर के लिए है और एक दिन हम सभी को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आपका परिचय, मेरा परिचय इस दुनिया में क्षण भर के लिए है। लेकिन यहाँ पे पत्रस के पुस्तक में जो परिचय की बात कर रहा है वो परिचय क्षण भर के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल का एक परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं और आप, यहाँ पे वचन कहता है जो पहला चीज़ है हमारा परिचय क्या है मसीह में, वो पहला चीज़ है कि हम एक चुना हुआ वंश है। पृथ्वी के, भारत के करोड़ों वासियों में से मैं और आप वो धन्य व्यक्ति या धन्य पुरुष या धन्य महिला है जिनको परमेश्वर ने अपना उद्धार दिया है और जिनको परमेश्वर ने अनुग्रह किया यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम हमारे जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम उद्धार को प्राप्त करने पाए हमारे जीवन में। और जब ऐसा होता है तब मैं और आप एक चुना हुआ वंश के भागीदारी हो जाते हैं। इसका मतलब मेरा और आपका जो वंश है वो कोई छोटा मोटा वंश नहीं है, एक स्वर्गीय वंश का हिस्सेदारी हम लोग बन जाते हैं। और ये वंश ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा आशीषित एक वंश है, क्योंकि ये परमेश्वर यहोवा का, यीशु मसीह का वंश है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है ताकि मैं और आप इस वंश का भागीदारी बनने पाए। तो मैं और आप कोई छोटा मोटा या कोई अनजानी वंश का हिस्सेदार या वंश का सदस्य नहीं है। हम और आप एक स्वर्गीय वंश
का परमेश्वर यीशु मसीह का वंश के सदस्य और हम मेंबर हैं। दूसरा जो बात यहाँ पे कह रहा है, और राजपदधारी याजकों का समाज है। हम राजपदधारी याजकों का समाज है। जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह जब हमारे जीवन को उद्धारकर्ता बनता है, तब मैं और आप कोई साधारण इंसान नहीं बन के रह जाते, कोई ऑर्डिनरी इंसान बन के नहीं रहते, लेकिन मैं और आप परमेश्वर का याजक बन जाते हैं, परमेश्वर का पुरोहित बन जाते हैं। और ये पुरोहित जब हम बन जाते हैं तो कोई मामूली घर में, कोई छोटा मोटा घर का पुरोहित नहीं, या कोई छोटे मोटे इलाका का पुरोहित नहीं, या कोई छोटे मोटे कलीसिया का पुरोहित सिर्फ नहीं, लेकिन हम और आप राजपदधारी याजक बन जाते हैं। राजपदधारी मतलब वो पुरोहित, वो याजक जो राजा के सम्मुख परमेश्वर की आराधना करता है। और मैं और आप उस राजा के याजक हैं जो राजा अनंत काल के लिए है, और वो राजा है हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा राजा है, वो सारे जगत के राजा है, और हम उनके याजक ठहरे। इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी बहुत वीवीआईपी आइडेंटिटी है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के राज्य का और उस महान राजाओं के राजा का मैं और आप याजक है। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। उसके बाद लिखा हुआ है, और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा है। हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वर जब अपने पुत्र को भेजा तब यीशु मसीह वो पुत्र बन के आए और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया बलिदान के रूप में, और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। और उसके द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा, और फिर उनके तीसरे दिवस में मृतकों में से जीवित उठने के द्वारा मुझे और आपको एक धार्मिकता प्राप्त हुआ है। देखिए, इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंसान चाहे कितना भी पुण्य का काम कर ले, इंसान चाहे कितना भी पवित्र बनने की कोशिश कर ले, परमेश्वर की पवित्रता के साथ, परमेश्वर की धार्मिकता के साथ उसका तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है जो हमको परमेश्वर के तुल्य पवित्र, परमेश्वर के तुल्य धार्मिक नहीं बना सकता। इसी कारण यीशु मसीह क्रूस पे मरने के द्वारा और तीसरे दिन में मृतकों में से जीवित होने के द्वारा उन्होंने अपनी धार्मिकता का झिलम, उनका अपना धार्मिकता का वस्त्र मुझे और आपको पहना दिया है। और उसके द्वारा जब पिता परमेश्वर हमें और आपको देखता है, जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मुझे और आपको देखता है, तब एक पापी के रूप में नहीं, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि मैंने और आपने यीशु मसीह के द्वारा उस धार्मिकता का वस्त्र, उस धार्मिकता का झिलम को मैंने और आपने पहन लिया है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा तीसरा जो आइडेंटिटी है, हम धार्मिक लोग हैं, धर्मी लोग हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। उस यीशु मसीह को जिसमें कोई पाप नहीं था, और धर्मियों का धर्मी व्यक्ति के रूप में इस जगत में रहा, और तीसरे दिन जीवित होके हमारे जीवन के लिए एक आशा रख के गए हैं। और उनकी इस बलिदान के द्वारा मैं और आप उस धार्मिकता को प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए जब मैं और आप मसीह में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जब अपना जीवन को बिताते हैं, तब
हम और आप पापी नहीं, लेकिन हम और आप धर्मी लोग बन जाते हैं। और ये धार्मिकता परमेश्वर की तरफ से, प्रभु के तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पे, एक दान के तौर पे, एक उपहार के तौर पे मुझे और आपको मिला है। इसलिए यहाँ पे लिखा है हमारा आइडेंटिटी और एक जो है कि हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर का निज प्रजा है। हमारा आइडेंटिटी है स्वर्गीय आइडेंटिटी, हमारा परिचय है स्वर्गीय परिचय, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य की प्रजा है। और ये हमारे अंदर ये निश्चित है कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे और स्वर्ग में राज करेंगे, क्योंकि मैंने और आपने यीशु मसीह को पहन लिया है। मुझे और आपको यीशु मसीह चुन लिया है, यीशु मसीह ने बुला लिया है और उद्धार को दिया है। तो मेरे प्रियो, ये है हमारा आइडेंटिटी, ये है हमारा परिचय, जिस परिचय को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम एक चुना हुआ स्वर्गीय वंश के सदस्य हैं। हम राजपथधारी, जो हमारे राजाओं का राजा है, उस प्रभु यीशु मसीह का याजक है हम सब लोग, और हम उसके पवित्र लोग हैं और उसकी निज प्रजा है। इसलिए अपना परिचय को बना के रखने का उपाय भी इस पद में बताया गया है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। मतलब अगर आप उस राजकीय वंश के सदस्य हैं, अगर हम उस राजपथधारी याजक हैं, अगर हम उस पवित्र लोग हैं, अगर हम परमेश्वर की निज प्रजा है, तो ये हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम हमारे इस परिचय को बना के रखें, ताकि दुनिया के लोग हमारे इस परिचय को जान पाए। और इस परिचय को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपना आचार विचार के द्वारा हम इसको प्रकट करें कि हम किस वंश के अधिकारी हैं या किस वंश के हम सदस्य हैं, और हम किसका याजक है और हम किसके प्रजा हैं। ये आइडेंटिटी, ये परिचय मुझे और आपको संभाल के रखना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए जब भी हम कुछ करते हैं, जब हम हमारे दोस्तों के बीच में रहते हैं, हमारे परिजनों के बीच में रहते हैं, हमारे ऑफिस में जब हम रहते हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र में जब रहते हैं, अपने इलाका में जब हम रहते हैं, हमारे एरियाज़ में जब हम रहते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी बन जाता है कि मैं और आप इस बात का ख्याल रखें कि हम किसी भी हाल में अपना परिचय को नष्ट ना करें, किसी भी हाल में अपना परिचय को नष्ट ना करें। देखिए, जो राजा का पुत्र होता है उसको बहुत सारी चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, और उसको हमेशा ये ध्यान देना पड़ता है कि उसका पिता जो राजा है उसका सम्मान का हानि ना हो। इसलिए वो कहीं पर भी अचानक से नहीं जा सकता, वो कहीं पर भी किसी भी आदमी से अचानक मिल नहीं सकता, वो अचानक किसी भी बैठक में या समिति में जाके बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो राजा का पुत्र है, उसको परिचय का ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और यीशु मसीह ने इतना स्वर्गीय परिचय हमको दिया है कि हम धर्मी हैं, हम उनके निज भाग के प्रजा हैं, हम उनके याजक हैं, हम उनके चुने हुए वंश के सदस्य हैं, तब हमारा और मेरा और हमारा सबका जिम्मेदारी भी है कि हम उसको बड़ा संभाल के रखें। इसलिए हमेशा परमेश्वर के नियंत्रण में रहिए, परमेश्वर के अधीन में रहिए, परमेश्वर के दिखाए हुआ मार्ग पे चलिए, परमेश्वर की व्यवस्था को मानिए, उसके वचन में जो लिखे है उसको मानना है,
ताकि ये हमारा जो स्वर्गीय परिचय हमको मिला है उसको हम थाम के रखने वाले हो सके, ताकि हमारा कोई सम्मान का हानि ना हो। हमारा जो परिचय प्रभु की तरफ से मिला है उस परिचय का कुछ हानि ना हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपके अंदर क्या क्या अभ्यास पाया जाता है, ये सारा चीज़ को बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम कोई साधारण लोग नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। हम यीशु मसीह के चुने हुए बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी इस पवित्रता को, हमारे इस याजकीय परिचय को हम बना के रखें, जिसके द्वारा यीशु मसीह को गौरव मिले। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह का सिखाया हुआ प्रेम, प्यार, उचित व्यवहार से इस समाज को प्रभावित करें और हमारे द्वारा लोग उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा सब प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए और वो लोग भी इस राजकीय, इस स्वर्गीय वंश के अधिकारी बनने पाए। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।